हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी एवं हाइगेंस का सिद्धांत। चैप्टर का नाम है आपका तरंग प्रकाशिकी एवं हाइगेंस का सिद्धांत। इसके बारे हम विस्तार से इसमें पढ़ेंगे और इसमें जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन टॉपिक के बारे में जानेंगे और कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं वो भी इसमें आप पढ़ेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है और हर साल तकरीबन जो है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके जो है उठाए जाते हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम आपका है तरंग प्रकाशिकी एवं आपके हाइगेंस का सिद्धांत, क्योंकि तरंग प्रकाशिकी के बारे में ज़्यादातर जो है हाइगेंस ने ही बताया था। उनके जो आपके रूल्स थे जो ज़्यादा आपके फॉलो किए गए। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे नाम आपका है तरंग प्रकाशिकी, तरंग के बारे में भी आपने पढ़ा है, प्रकाश के बारे में भी आपने पढ़ा है। ये दोनों आपके एक दूसरे के क्या है, रिलेटेड आपके हैं। जैसे कि प्रकाश के बारे में आपने पढ़ा कि प्रकाश आपकी क्या है, कह देंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें क्या कराती है, दृष्टि ज्ञान आपकी कराती है। यानी प्रकाश के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। क्योंकि देखिए जैसे जब सुबह उजाला आपका होता है, सूर्य आपका निकलता है, तो हम क्या करते हैं, अपने जो चारों तरफ हमारे मौजूद आपकी वस्तुएं उनको हम देखते हैं। और उसके अलावा आपके जो है जैसे जब कोई आप अंधेरे कमरे में आप जाइए तो कुछ आपको नहीं दिखता है, तो अगर आपको क्या करना है कि उस सामान जो आपके कमरे में रखे हुए हैं उनको आपको देखना है, तो नॉर्मली क्या करते हैं कि उसमें उजाला करते हैं। उजाला करने के बाद ही आप उस चीज़ को देख पाएंगे। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं लाइट की जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इसमें जो पहला आपका टॉपिक आपका आज का है कि प्रकाश के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, या कह लीजिए कि प्रकाश की आपकी प्रकृति, चाहे आप प्रकृति कह दो आप चाहे गुण कह दो, दोनों बातें आपकी एक ही हैं कि प्रकाश के गुण के बारे में आप पढ़िए चाहे प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़िए। और कुछ टॉपिक हम प्रकाश के गुण के हम पे आपकी जो पिछली आपकी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें भी आपने पढ़ा। जैसे 10th में आपने पढ़ा है, ज़्यादातर 10th में भी आपने प्रकाश के गुण के बारे में, प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ा है। और साथ ही साथ जो आपके गुण हैं वहाँ आपने केवल एक थोड़ा सनसनी नज़र से आपने इसको पढ़ा था, उसके बारे में हल्का फुल्का आपने जाना था। पर इसमें क्या होगा कि इसमें जो है जो भी आपके प्रकाश के गुण हैं, जो भी आपके लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं, सभी टॉपिक को आप विस्तार से आपको पढ़ेंगे, सभी के बारे में विस्तार से आपको पढ़ना है। इसमें जैसे पहला आपका जो गुण है प्रकाश का, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो है, जो पहला हमारा गुण है हमने लिखा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, या कहिए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। चाहे आप कहिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश आपका सीधी रेखा में या सीधी मार्ग में क्या करता है, वो गमन करता है। क्योंकि देखिए जो भी लाइट आपकी चलती है, चाहे आप देखिए चाहे आपका स्रोत जो सोर्स आपका सूरज हो, या आपके कोई अन्य आपका सोर्स हो, जैसे मोमबत्ती आपकी हो या आपकी टॉर्च की लाइट हो या आपके बल्ब हो, जो भी आपकी यहाँ से आपकी तरंगे उसकी जो लाइटें जो तरंग आपकी है जो चलती है आपकी प्रकाश, वो क्या होती है, सभी हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है। यानी प्रकाश जो है कभी ये जिग जैग या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलता। तो पहली प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। दूसरा हमारा है टॉपिक आपका गुण इसकी प्रॉपर्टीज में, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश क्या कर सकता है, निर्वात में भी गमन। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मीडियम नहीं है तो प्रकाश गमन नहीं करेगा, प्रकाश सब में गमन क्या कर सकता है, कर सकता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन आपका करता है। उसके अलावा जो है ये हाँ, तो सेकेंड आपका टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। जैसे कुछ सस्पेंस आपका ये होता है, क्या अगर कोई मीडियम आपका है तो क्या प्रकाश आपका तभी आपका गमन करेगा, क्या प्रकाश तभी आपका चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं आपका है। अगर कोई मीडियम आपका ना हो, जैसे आपके
ना एयर हो, ना आपका वाटर। निर्वात मीन आपका ये होता है कि कोई मीडियम, जैसे वहाँ पर ऐसा मीडियम जहाँ पर ना तो कोई आपके जीवन से संबंधित जो नेसेसिटी आपकी थिंग्स होती है मौजूद ना हो, जैसे आपके हवा ना हो, ना तो आपका जल। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, अंतरिक्ष का ले सकते हैं आप। जैसे अंतरिक्ष में ना तो ऑक्सीजन है, ना तो आपका जल है, ये दोनों चीजें आपकी वहां पर अवेलेबल नहीं होती, तो आपका निर्वात है। तो प्रकाश क्या कर सकता है, आपका निर्वात में भी चल सकता है, क्योंकि देखिए जो आपकी सनलाइट है वो आपके जब होके आती है तो आपके वहां पर क्या होता है, प्रकाश वहां भी चल सकता है। ठीक है, यानी कोई मीडियम ना हो तो भी आपका ये गमन करेगा। और जो प्रकाश की आपकी स्पीड होती है, वो आप जानते हो कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछा जाए ये क्वेश्चन आपका बनता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो क्या बता देंगे आप कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टीज आपकी लाइट की हो गई। और थर्ड प्रॉपर्टीज हमारी क्या है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन भी आपने पढ़ा है कि परावर्तन आपका क्या होता है कि अगर आपकी सनलाइट किसी आपके जो है सरफेस पे आपकी पड़े और पड़ने के बाद यानी किसी पृष्ठ पे पड़े और पड़ने के बाद क्या हो जाए, वो वापस लौट जाए, तो ये घटना आपकी परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसे कोई आप दर्पण ले लो, चाहे आप गोली ले लो, गोली दर्पण आप कोई ले लो, या आपका उत्तल या अवतल दर्पण आप ले लीजिए, उस पर जब सनलाइट आप डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, तो क्या होगी, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस कर देगा, तो ये आपका कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन का गुण पाया जाता है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन भी पाया जाता, अपवर्तन भी पाया जाता। जैसे देखते हैं कि प्रकाश कोई आपका पृष्ठ ऐसा होता है जहाँ पे जब प्रकाश की किरणें आपकी गिरती हैं या डाली आपकी जाती हैं, तो होता ये कि प्रकाश आपका उस माध्यम में चला जाता है। जैसे उसे देखेंगे जो नॉर्मल पॉइंट आपका है अभिलंब, उसको झुकता हुआ आपका चला जाता है, उसमें क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, यानी प्रकाश की जो आपका फोर्थ आपने प्रॉपर्टीज मिली है कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन गुण पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पांचवा टॉपिक है, पांचवा आपकी प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का मतलब आपका ये हो गया कि जैसे कोई आपका प्रिज्म हो, जब उस पे आप क्या करें, सनलाइट आप डालिए, ये प्रकाश से डालेंगे तो क्या होगा कि उसमें देखेंगे कि भिन्न भिन्न आपके जो है अरे अलग अलग रंगों की किरणें आपकी निकलती हैं। क्या पाएंगे उसमें कि अलग अलग जो है, जो आपकी जो लाइट आपने डाला वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, तो ये घटना कहलाती है हमारी वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो प्रकाश की एक प्रॉपर्टीज ये भी हो गई कि प्रकाश में क्या पाया जाता है, आपका वर्ण विक्षेपण का गुण पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्रकाश का व्यतिकरण होता है। प्रकाश में व्यतिकरण भी होता है, प्रकाश में विवर्तन भी होता है। प्रकाश क्या करेगा, प्रकाश में आपके प्रकाश वैद्युत प्रभाव का गुण भी आपका पाया जाता। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो है प्रॉपर्टीज आपकी लाइट की थी, ठीक है, जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो पहला क्या था प्रकाश की प्रॉपर्टीज में, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और कुछ अनुमान लगाते हैं कि सूरज आपका कहीं जब पूरब से निकलता है ऊपर जाता है या आपके पश्चिम में आपका जाता है, तो देखेंगे जो लाइटें आपकी होती क्रॉस आती है, इसका मतलब क्या वो टेढ़ी मेढ़ी आपकी आती है, ऐसा बिल्कुल आपका नहीं है। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है, सीधी रेखा में ही चलता है। ठीक है, वो कभी भी जो है टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग लाइन में आपका नहीं चलता। और सेकंड हमारा क्या था कि प्रकाश आपका निर्वात में भी गमन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश के लिए कोई मीडियम होना आपका जरूरी है, कोई जरूरी आपका नहीं है। प्रकाश के लिए आपका कोई मीडियम हो चाहे नाम का हो, प्रकाश तो भी आपका गमन कर सकता है। थर्ड हमारा कि प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी कोई अगर आपका जो है सरफेस आपका हो, चाहे आप उत्तल दर्पण ले लो चाहे आप अवतल ले लो, उसमें से खास बात है कि उसका एक जो है आपका तल जो है वो पॉलिश होना चाहिए, यानी उस पर क्या होना चाहिए, कलई आपकी लगी होनी चाहिए, क्योंकि जब कलई नहीं लगी होगी तो वो क्या करेगा कि वहां पर उसका प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा।
तो जब जैसे ही आप क्या करेंगे, दर्पण पर प्रकाश को डालेंगे तो क्या होगा कि प्रकाश आपका जो है वापस आपका उसी मार्ग में वापस चला आएगा। वो हो जाएगा कि प्रकाश का उसमें परावर्तन का गुण पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट था कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश में अपवर्तन भी पाया जाता होता है। जैसे देखिए बहुत सारे आपके सरफेस आपको ऐसे मिलते हैं कि जब आप प्रकाश किरण उस पर डालोगे तो क्या करेगा, वो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आपका चला जाएगा, यानी उसमें देखेंगे जो नॉर्मल पॉइंट आपका होगा, नॉर्मल से वो झुकता हुआ थोड़ा चला जाएगा। इनमें देखिए जो आपके परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन में खास बात आपकी ये है कि जब आप प्रकाश किरण डालोगे तो वो उसी माध्यम में लौट जाएगा। वो दौरान आपके उसमें जो आपके आपतन गुण होंगे, आपके जो आपतन कोण होंगे और साथ में परावर्तन कोण आपके होते हैं, वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर आप कोई एक सरफेस आप ले लो, इस पे आपने क्या किया है कि कोई प्रकाश किरण आपकी आ रही है और बीच में क्या रहेगा आपका, यहाँ पे ये नॉर्मल रहेगा। जब यहाँ से टकराएगी तो उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ये हमारा क्या है, नॉर्मल, जिसे आप अभिलंब के नाम से जानते हो। और जो एक किरण हमारी दर्पण पर आपतित हो रही है इसे कहते हैं कौन सी किरण, आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। और ये जो आपके लौट जा रही है ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण। क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। और बीच में आपके नॉर्मल है, तो ये आपके जो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में कोण बनेगा ये कहलाता हमारा आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, आपतन कोण। और साथ ही साथ जो आपके परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण आपका बनेगा ये कहलाएगा कौन सा कोण, परावर्तन कोण कहलाएगा। कौन सा कोण, ये हो गया आपका आपतन कोण और ये क्या हो गया, परावर्तन कोण। जैसे आपतित से बना हुआ आपतन और परावर्तित से क्या बना हुआ आपका परावर्तन कोण बनता है। और खास बात आपकी ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई बराबर किसके होता है, कोण आपके आध होता है। यानी आपके जो चौथा पॉइंट आप तीसरा पॉइंट आपका कि प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का एक प्रॉपर्टीज आपकी कि प्रकाश में परावर्तन गुण पाया जाता है। मतलब ये हो गया कि इसमें जो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमारे होते हैं ये कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। प्रकाश में अपवर्तन होता है। अपवर्तन मतलब मान लीजिए कोई आपका पृष्ठ है, कोई आपका ये आपका पृष्ठ है और आपने क्या किया, इस पे प्रकाश किरण आपकी आपतित हो रही है और बीच में आप नॉर्मल खींच लेंगे और ये अभिलंब की ओर झुकता हुआ उस माध्यम में किरण आपकी चली जाए, तो ये कहलाता है गुण कौन सा, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। फिर आप पांचवें पॉइंट पे आइए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये जो पांचवी प्रॉपर्टीज हमारी है कि प्रकाश में क्या होता है, आपका वर्ण विक्षेपण की घटना पाई जाती है। वर्ण विक्षेपण मतलब आपका ये होता है कि अगर जैसे कोई आपकी प्रिज्म हो, उस प्रिज्म पर आप प्रकाश डालिए, यानी उस प्रिज्म पर क्या करिए, प्रकाश डालिए। जो प्रकाश आपका होगा ये अपने विभिन्न रंगों में टूट जाएगा, ये अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये घटना कहलाती है हमारी क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसे जब जाएगी यहाँ से निकलेगा आपका, इसमें देखेंगे कई सारे आपके जो है ऐसे रंग जैसे इंद्रधनुष में आपके बनते हैं, अलग अलग आप दिखते हैं, वैसे इसमें भी आपके दिख जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज हमारी हो जाएगी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगी। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक, इसमें नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रकाश में क्या पाया जाता है, व्यतिकरण होता है। प्रकाश में हमारा क्या होता है, व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण मतलब आपका ये होता है कि जब दो एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक ही स्थान से होके गुजरते हैं, एक ही स्थान से जाएंगे तो उन स्थान के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता आपकी अधिकतम होगी और कुछ बिंदुओं पर आपकी जो तीव्रता हो जाएगी वो कैसी होगी, न्यूनतम हो जाएगी। और दूसरे शब्दों में आप कहते हैं कि उस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता का पुनर् आपका वितरण हो जाता है और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये कहने का मतलब आपका ये हुआ कि जब दो आपके प्रकाश, जब जो एक वर्णीय प्रकाश पुंज किसी आपके जो है एक ही स्थान से गुजरते हैं
तो कुछ स्थानों पे क्या होता है कि प्रकाश की तीव्रता आपकी अधिकतम हो जाती है और कुछ जगहों पर क्या होती है, न्यूनतम हो जाती है। और ये घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का व्यतिकरण आपकी कहलाती है। या दूसरे आप शब्दों में क्या कह लेंगे इसे कि उस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता का पुनर्वितरण आपका होता है। ये घटना ही क्या कहलाती है, हमारी प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज में था कि प्रकाश में विवर्तन का गुण होता है। प्रकाश में विवर्तन आपका होता है, तो इसका मतलब विवर्तन मतलब ये होता है कि जब प्रकाश किसी आपकी पतली झिल्ली से होके गुजरेगा अथवा प्रकाश के मार्ग में कोई सूक्ष्म अवरोध आ जाता है तो ये अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाता है, और ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन का गुण आपकी कहलाती है। प्रकाश में विवर्तन आपका होता है। कहने का मतलब ये है कि जब जैसे देखिए कोई दीवार में आपका छेद हो और पूरी दीवार आपकी हो, कोई हल्का सा आपका छेद हो, तो जब उस पर प्रकाश मान लीजिए सूर्य से किरणें आपकी चलती हैं, जब वहां आपके दीवार पे पड़ेंगी तो पड़ने के बाद क्या देखेंगे, जो छेद है वहां से जो आपके प्रकाश इंटर करेगा उसका जो रास्ता आपका होता है वो कैसा होता है, अपने पथ की ओर मुड़ जाता है। अपने पथ की ओर क्या होता है, आपका मुड़ जाता है। ये घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन आपकी कहलाती है। क्या लेंगे, जब प्रकाश किसी बारीक झिल्ली से होकर गुजरता है तो अपने अथवा प्रकाश के मार्ग में कोई सूक्ष्म अवरोध आपका होता है तो ये अपने पास से थोड़ा सा मुड़ जाता है, और ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट आपका 8वां टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जो आपका 8वां टॉपिक है प्रॉपर्टीज हमारी है वो क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। मतलब ये हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी आपके पृष्ठ पर आपतित होने के बाद क्या हो जाए कि वहां से धातुओं के पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन आपके पुनः आपके उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मैंने पूछा जाए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये कौन सा गुण आपका, कह देंगे इसमें कि जब प्रकाश कुछ विशेष धातुओं पर पड़ता है, जब प्रकाश कुछ विशेष आपके धातुओं पर पड़ता है तो उन धातुओं के पृष्ठ से जो धातु है उनके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन आपके उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम क्या कर देंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कह देंगे। तो ये आपके 8वां टॉपिक जो है आपको जो बताया कि इसकी प्रॉपर्टीज में जो है वो आपको जो है पूरे कंसेप्ट होने चाहिए। जैसे इसमें और भी होता है, जैसे प्रॉपर्टीज में हमने 8 ही बताया, तो 8 के अलावा भी आपके और भी होते हैं, ऐसा नहीं है, आप और भी बता देंगे, कह देंगे इसमें आपका, और जैसे इसमें ध्रुवण भी होता है। ध्रुवण के अलावा इसमें प्रकाश की किरणें परस्पर अनिर्भर होती हैं। नहीं, ये और भी आप टॉपिक बढ़ा सकते हैं। ये प्रकाश की जो किरणें होती हैं परस्पर अनिर्भर होती हैं, और आपका जो प्रकाश में आपके क्या ध्रुवण की घटना भी पाई जाती है। ऐसे जो आप उसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। तुम नॉर्मली क्या होने चाहिए कि आपको 6-7 पॉइंट, इसके जो 5 पॉइंट आपको जो आने चाहिए मेन, ठीक है, कि प्रकाश की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या आपकी हैं, ठीक है, जो हमने आपको बताया वो आपको याद, तो सिंपल, आपका कोई खास तो ज़्यादा है नहीं, जो आप पिछली क्लासों में प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं उन्हीं के बारे में जो है डिटेल्स हमने थोड़ा बता दिया। और अभी क्या करेंगे कि जो ये टॉपिक हैं, इन हर जो टॉपिक आप देख रहे हो इन टॉपिकों के बारे में आपको एक एक चैप्टर मिल जाएगा। उस चैप्टर में जो है डिटेल्स जो है कि उसके जो मेन आपके टॉपिक हैं उसकी जो पूरी डिटेल्स है, वो डिटेल्स को आपको जानना है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, तरंगाग्र। जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है तरंगाग्र। तरंगाग्र जिसे आप कहते हो वेव फ्रंट भी कहते हो, वेव फ्रंट कहते हो। अब जानेंगे आपकी तरंगाग्र क्या आपका होता है, वेव फ्रंट आप किसे कहते हैं। तो किसी माध्यम में, इसकी जो डिफिनेशन आपकी है, किसी माध्यम में जिसमें कोई तरंग
जिसमें कोई तरंग संचरित, जिसमें कोई तरंग आपकी संचित हो रही हो, किसी एक माध्यम में इसमें कोई तरंग आपकी संचित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचें, कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। देखिए इस चैप्टर का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका था वो है तरंगाग्र। तरंगाग्र यानी पूछा जाए कि आप वेव फ्रंट आप किसे कहते हैं, तो किसी एक माध्यम में जिसमें कोई आपकी तरंग संचित हो रही, कोई भी आपका एक माध्यम हो, वो मीडियम आपका चाहे आप एयर ले लो, चाहे आप वाटर ले लो, या आपका निर्वाती आपका क्यों नाम का हो, यानी किसी एक माध्यम में जिसमें कोई आपकी तरंग संचित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। यानी आपने क्या लिया, एक मीडियम लिया, यानी कोई ऐसा आपका माध्यम हो जिसमें आपकी तरंग क्या और संचित हो रही हो। संचित मतलब आपका ये होता है कि वो आपकी वहां पर उससे गुजरे, उस माध्यम से होकर के। तो किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचे, यानी हम क्या करें, एक हम ऐसे पृष्ठ की कल्पना करें, या हम ऐसा एक पृष्ठ हम खींचें जिसमें आपके स्थित सभी कण, जितने भी आपके कण हैं, जो तरंग आपकी प्रकाश की संचित हो रही है, उसमें जितने भी आपके कण हो, वो कण क्या हो, आपके कंपन की समान कला में। तो क्या हो, जो आपके कंपन हो रहा है तरंगों में, उनमें वो आपकी समान कला में आपके हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कह देंगे, तरंगाग्र कह देंगे। क्या कह देंगे, तरंगाग्र कह देंगे। तो जो तरंगाग्र आपका है वो उसको भी कई पार्टों में आप डिवाइड आपने किया है। एक हमारा होता है समतल तरंगाग्र होता है, एक हमारा गोली तरंगाग्र होता है, एक हमारा बेलनाकार तरंगाग्र होता है। कह देंगे कि किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचित हो रही हो, कोई आपके किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कह लेते हैं। तो देखो अब वो आपकी जो तरंगाग्र है वो कई टाइप का आपका हो सकता है। एक तो आपका बेलनाकार भी हो सकता है, एक तो आपका जो है वो समतल भी हो सकता है, एक आपका गोलीय भी आपका हो सकता है। तो जैसे समतल तरंगाग्र के बारे में जानिए आप, इसको 3 पार्टों में हमने डिवाइड किया। तो पहला हमारा क्या है, समतल तरंगाग्र, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा है गोलीय तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र है, और थर्ड हमारा क्या है, बेलनाकार तरंगाग्र, और तीसरा हमारा है बेलनाकार तरंगाग्र। तो ये आपने तरंगाग्र को 3 पार्टों में आपने, जो उसमें आपने क्या कंपन की समान कला में थे, आपने जो भी आपने पृष्ठ खींचा, जब पृष्ठ आप खींचोगे तो नॉर्मली आपके जो है वो 3 पार्टों में आपके डिवाइड हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपका क्या, समतल तरंगाग्र, दूसरा हो जाएगा गोली तरंगाग्र, और तीसरा क्या हो जाएगा, बेलनाकार तरंगाग्र। अब आइए पहले आपके समतल तरंगाग्र में क्या होगा,
कह देंगे यदि तरंग आपके माध्यम में एक ही दिशा में चल रही है, अगर कोई आपकी तरंग हो और माध्यम में क्या हो जाए वो एक ही दिशा में आपकी चल रही है, तब किसी भी क्षण इस दिशा के अभिलंबोत खींचे गए पृष्ठ पर स्थित आपके माध्यम के कण अगर आपके जो है वो समान कला में हो तो ऐसी तरंग आपकी कहलाएगी। जो आपने पृष्ठ खींच लिया वो कहलाएगा आपका समतल तरंगाग्र कहलाएगा। देखिए इसमें इसकी जो खास बात हमारी ये है कि प्रकाश क्या होना चाहिए आपका, वो एक ही दिशा में चले, वो अलग अलग दिशाओं में ना चले आपका। अगर आपका प्रकाश एक ही दिशा में आपका चलेगा तो आप क्या करेंगे, तब किसी भी क्षण यानी किसी भी टाइम आप जो है किसी भी क्षण जो है इस दिशा के अभिलंबवत खींचे गए, इसके क्या करिए अभिलंबवत आप खींच लो, अभिलंबवत खींचे गए पृष्ठ पर स्थित माध्यम के कण आपके वो क्या हो जाएंगे, समान कला में हो जाएंगे। तो ऐसा तरंगाग्र क्या कहलाएगा, हमारा समतल तरंगाग्र कहलाएगा। और दूसरा हमारा क्या है, गोलीय तरंगाग्र, और तीसरा हमारा बेलनाकार तरंगाग्र है। अब जानिए कि आपका जो गोलीय तरंगाग्र है वो आपका क्या हो जाएगा, कहते हैं यदि माध्यम में तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न, आपकी बात देखिए क्या है, इसमें जो आपकी तरंगे होनी चाहिए वो कहाँ से उत्पन्न हो, आपकी एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न आपकी होती हैं, तो वे सभी दिशाओं में क्या होती है, संचित हो जाती है। देखिए जैसे बल्ब आपका हुआ, या आपके जब टॉर्च से रोशनी निकलती है, सूरज से रोशनी निकलती है, आपकी किरणें आपकी चलती हैं, देखिए वो अपने चारों तरफ क्या होती हैं आपकी, वो आपकी जो फैल जाती हैं। तो इसमें भी वही होगा कि सभी दिशाओं में संचित हो जाती हैं। तो बिंदु स्रोत को केंद्र मान करके, जो बिंदु स्रोत है, ठीक है, जैसे मान ली मोमबत्ती है या आपकी बल्ब आपका कोई है या मान ली सूरज आपका है, जहां से किरणें आपकी जो चारों तरफ निकल रही उसको क्या करिए आप केंद्र मान लीजिए। हम उसके चारों ओर क्या करते हैं, एक गोली पृष्ठ खींच लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाएंगे, जो आपके कण हैं कंपन की आपकी समान कला में आपके पाए जाते हैं। तो ऐसे तरंगाग्र को हम क्या कहते हैं, गोलीय तरंगाग्र कह लेते हैं। ठीक है, गोली में क्या होना है कि जैसे कोई मान लीजिए आपका एक कोई स्रोत आपका है, जो इसके चारों तरफ क्या हो रही है, आपकी जो किरणें आपके फैल गई, अब क्या करें, इसको केंद्र मान करके हम क्या करें, एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करें या एक ऐसा पृष्ठ हम खींचें कि जिससे कि जो आपकी प्रकाश किरणें हैं वो क्या हो, सभी आपकी एक समान कला में आपकी पाई जाए, वो कहलाएगा हमारा कौन तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र आपका कहलाएगा। थर्ड हमारा क्या, बेलनाकार तरंगाग्र, जो आपके सिलिंड्रिकल जो है वेव फ्रंट आपके हैं, उसमें क्या है, इसमें क्या होगा कि जो आपकी तरंगे चलेंगी, जो प्रकाश आपकी किरणें होंगी वो क्या होंगी, आपकी एक रेखीय स्रोत से आपकी उत्पन्न होती हैं, इससे उत्पन्न होती हैं, एक आपके रेखीय स्रोत से उत्पन्न हो रही हो, तो सभी दिशाओं में क्या होती है, संचित हो जाती है। जैसे तो इस दशा में समान कला में कंपन कर रहे कणों की निधि एक बेलनाकार पृष्ठ होगी, तो ऐसे तरंगाग्र क्या कह देंगे, बेलनाकार तरंगा। जैसे बेलनाकार मतलब कोई बेलन आपका हो, ठीक है, तो इस बेलन के रूप का आपका हो और वो आपके तरंगे आपकी निकल रही, और क्या करें कि ऐसे पृष्ठ की कल्पना आप कर लो कि जिससे कि आपके जो कण टोटल आपके हैं प्रकाश के, वो कंपन की आपकी समान कला में आपके हों, तो ऐसे तरंगाग्र को हम क्या कहलाएंगे, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाएंगे कहेंगे। तो आपने देखा कि तरंगाग्र को वेव फ्रंट को आपने तीन पार्टों में डिवाइड किया। ये इस आपके तीन टाइप के आपके हैं। पहला हमारा क्या है, समतल तरंगाग्र, जिसे आप कहते हैं प्लेन आपके वेव फ्रंट बोलते हो आप। सेकंड हमारा क्या, गोलीय तरंगाग्र, जिसे आप क्या कहते हो, स्फेरिकल आप वेव फ्रंट कहते हैं। थर्ड हमारा क्या है, बेलनाकार तरंगाग्र, जिसे क्या कहते हैं, सिलिंड्रिकल आप वेव फ्रंट आप बोल लेते हो। तो समतल तरंगाग्र क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण आपकी क्या हो जाए, एक रेखीय दिशा में, यानी एक ही दिशा में आपकी वो चले, ठीक है, तो उसमें आप क्या करिए, ऐसे माध्यम ऐसे पृष्ठ की कल्पना करिए कि जिससे कि आपके सभी कण आपके कंपन की समान कला में पाए जाएं, तो ऐसे को आप क्या बोल देंगे, आप समतल तरंगाग्र बोल देंगे। फिर हमारा क्या, गोलीय तरंगाग्र है। गोलीय तरंगाग्र में आपका क्या होना है कि इसमें से कोई आपका प्रकाश स्रोत होगा, उस प्रकाश स्रोत से जो किरणें आपकी संचित होती हैं, तो आप एक ऐसे माध्यम की कल्पना करें जिससे कि आपके सभी कण आपके कंपन की समान कला में पाए जाएं, तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा आपका हो जाएगा गोलीय तरंगाग्र आपका हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या, बेलनाकार तरंगाग्र आपका, ऐसा स्रोत जो है जो आपका एक रेखीय स्रोत की भांति आप काम करे और उसमें जो तरंगे आपकी निकले वो आपकी चारों तरफ फैल जाएं, तो एक आप ऐसे पृष्ठ की कल्पना करो जिससे कि आपके सभी कण कंपन की समान कला में आपके पाए जाएं, तो ऐसी तरंगाग्र को हम क्या कहते हैं,
बेलनाकार तरंगाग्राफ कह लेते हैं। तो अब इसके बाद आपको पढ़ना है किसके बारे में, हाइगेंस के बारे में पढ़ना। जो आपके हाइगेंस के तरंग सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको जानना है, जो कि आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप नेक्स्ट क्लास में जो है उसके बारे में जानेंगे।